मैं रहने वाला तो है बागपत बड़ौत से है। गाँव नीलकुड़ा है। मेरा जन्म भी बाग उसमें नीलकुड़ा गाँव में ही हुआ था। वैसे पहले हमारा ज़िला मेरठ था, अब बागपत कर दिया गया था जब मायावती की सरकार आई थी। फिर उसके बाद जब जन्म हुआ जब को तो कोई होश नहीं था, लेकिन उसके बाद में होश संभालने के बाद में पता चला कि हाँ दुनियादारी क्या है। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद में फिर हम चौथी क्लास तक पढ़ा। उसके बाद में फिर मैं यहाँ वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में फिर मैंने जॉब की। बहुत सस्ते ज़माना था उस टाइम पे, 1000 रुपये। जो भी जितने भी शहर के अंदर जो भी लोग आते हैं वो मतलब मजबूरी में आते हैं कि भाई चलो कहीं जाके काम करेंगे, कुछ थोड़ा मतलब दो पैसे कमाएंगे। कि भाई जैसे कि फैमिली के माँ बाप के अगर फैमिली के लिए सोचेंगे या अपने बारे में सोचेंगे तो गाँव में मतलब काम तो बहुत है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं है। पैसा है लेकिन वो टाइम से नहीं दे पाते, तो इसलिए बेचारे वो मजबूरी में वहाँ से शहर के अंदर आते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर वो बेलदारी भी करेगा तो उसको पैसा मतलब सुबह जाएगा, शाम को उसको 5 शाम को तुरंत नगद मिल जाएगा। वो बेचारा अपना भी पेट भर लेगा और उसमें से जो कुछ अपने घर के फैमिली के लिए सोच रहा तो उसमें से कुछ बचा कर उनका भी कर सकता है। मान लिया अब कोई कहीं मतलब किराए पर रहता है, रहने के बाद मतलब उसको उसके फैमिली है और वो मतलब काम पर चल जाता है या फिर वो अंदर घर में बैठा है, उसके अगर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अगर कोई पड़ोसी उसको बोल दे कि भाई यहाँ क्यों खेल रहे हो, उसको धमका भी सकता है, गाली भी दे सकता है, मार भी सकता है। क्योंकि उसको वहाँ पर कोई जानता नहीं, उसकी कोई पावर नहीं है वहाँ पे। और वो रो के जाएगा, फिर अपने मम्मी पापा को बताएगा तो उनको बहुत दुख होता है कि भाई हम हमारे पास में कोई नहीं, कोई पैसा है ना हमारे पास कोई लाठी है कि भाई हम इसके साथ में लड़ सके। तो अपने बच्चे को कहे चल बेटा कोई बात नहीं, आगे से मत जाना। क्योंकि बच्चे को भी उनका भी दिल कम वो होता है कि ठीक है जी, माँ बाप ऐसे कहे तो हमें भी समझना चाहिए इस बात को। तो बच्चे भी डर जाते हैं उन लोगों से, फिर वो उनसे भी उनके माँ बाप ही उनसे मतलब इतना वो नहीं चाहते कि हाँ भाई ठीक है हम इनके साथ में झगड़ा करें और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। बहुत से लोग हैं बेचारे मतलब जो कहीं भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको क्या होता है कि जैसे कि 1-2 दिन छुट्टी मार लिया, 4 दिन मतलब तो या हारी बीमारी कुछ भी हो गया। मान लिया अगर उनको 1000 में काम कर रहे हैं, दूसरा उनको बंदा मिल गया कि भाई हाँ चलो ठीक है 500 रुपये में कर देंगे हम, तो वो 1000 वाले पे से क्यों कराएगा, वो तो 500 वाले पे कराएगा। उसको कहेगा नहीं यार तुम अच्छे से नहीं करते थे ये वो, जाओ मैंने दूसरा कर लिया। तो बहुत से लोगों के पास में काम भी नहीं है बेचारे। और लॉकडाउन से तो बहुत लोगों की हालत खराब। अब तो पहले से मेरे को इतना वो नहीं था, अब तो मैं धीरे धीरे मतलब मेरे को मैं कहीं भी मतलब दिल्ली में कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी घूम सकता हूँ। अब मेरे को कोई पहले तो मतलब थोड़ा बहुत वो भी होता था अरे यार कोई कुछ वो ना कर दे, अब तो कोई किसी का भय डर कुछ नहीं मानता हूँ। कहीं भी घूम सकता हूँ, नहीं रात को नहीं दिन में, शाम को। मेरा चाचा कहता था कि भाई शाम को कहीं भी हो सीधा घर पर आना, कहीं मत रुकना, किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरे को भी वो होता था, मैंने कि हाँ भाई कभी कोई कह रहा कोई पकड़ के ले जाएगा, कोई ये कर देगा वो कर देगा, डर होता था पहले। अब कुछ नहीं है। हाँ यहाँ तो ये है कि मतलब जैसे गांव से आते हैं बेचारे यहाँ मतलब यहाँ तो उन्हीं का ही जज्बा है जो मतलब जिसकी मतलब सरकारी नौकरी है या कोई प्राइवेट भी है या दुकान खोल कर बैठा है, तो उनके पास में खुद का मकान है तो उनके पास में तो हर चीज़ की सुविधा है। और जो बेचारा किराए पे है उसके पास क्या सुविधा है, वो तो बेचारा वही ला रहा वही कमा रहा खा रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ सब कमा के गाँव में जाएगा बेचारा बैठ के खाएगा, क्योंकि उसके पास में रोजगार कुछ है ही नहीं। और यहाँ तो जीत उन्हीं की है जिसके पास में खुद का मकान है, क्योंकि उसको किराया भी आ रहा है, उसको कोई किसी का डर भय कुछ नहीं है। भाई तेरा खुद का होएगा। और जिसको बेचारे को रेंट पर रह रहा है उसको तो बेचारे को कि मेरे को भाई किराया देना, अगले महीने 1-2 दिन लेट हो जाए तो मतलब उसको बहुत दिक्कत होती है। मकान मालिक कहता है ठीक है भाई खाली कर देना, हमें ये नहीं रखना वो मतलब 100 बातें सुनाते उसको। अब वो बेचारा मजबूरी में आज यहाँ खाली करा, कल वहाँ पर उसके बर्तन, कल वहाँ। बहुत मतलब उनको समस्या झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो परदेसी लोग हैं कुछ बोल नहीं सकते। अपने तो वैसे ही यहाँ पे भी सब जानने वाले हैं, मतलब जब काफ़ी दिन हो जाते तो मतलब देर देर सबसे दुआ सलाम हो जाती तो सब मतलब जान पहचान हो जाती, तो फिर ऐसा होता कि जैसे कि भाई अपने ही गाँव में ही है। वैसे तो सबसे अच्छा तो अपने गाँव में ही है कि सब भी जानते पहचानते कि हाँ भाई ये किसका है, ये उसका है, ये उसका है, हम उसके है। वो हमें जानते हैं, हाँ भाई तो किसका है, बोला उसका, अच्छा ठीक है, जानते थे भाई हम तो उसको भी। और यहाँ भी ऐसे ही है, ये जानते हैं हाँ भाई तू किसका है, कि हाँ अच्छा।
है तो उसका है। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है जब काफ़ी साल हो जाती है, और जब नहीं आती तो उसको बेचारे को यही नहीं पता कौन किसका है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी रहो या कहीं भी मतलब किसी भी मतलब किसी भी देश में चले जाओ, जो कहीं भी जाकर मतलब जो या इंसान मेहनत करेगा, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, मतलब जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। चाहे उसके साथ में कोई कितना भी अन्याय कर लो, लेकिन जो मतलब वो अपने कि हाँ मैं तो भाई मेहनत करना ही करना, हाँ मेहनत करेगा तो उसको फल ज़रूर मिलेगा। इंसान के साथ में पहले दुख है फिर उसके बाद में सुख है। दुख सुख ये तो परंपरा चली है, इतिहास में लिखी है कि हाँ भाई पहले दुख है फिर सुख है, सभी के साथ है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सबके साथ होता है, कभी दुख कभी सुख, सब है।